स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने चैप्टर में देखा था कि जब किसी वायर में करंट बहता था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ये बात हमें ऑर्स्टेड ने बताई थी कि अगर किसी वायर में करंट बहे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब साइंटिस्ट इसका रिवर्स काम करना शुरू हो गए कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए फैराडे ने काम किया और हेनरी ने। इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं और अगर हम उस कंडक्टर के एंड्स को एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दें तो जो ही हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं करंट पैदा होता है। ये जो करंट पैदा होगा इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और ये जो ईएमएफ पैदा होगी इस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस प्रोसेस को जिसमें हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तो हमने ये देखा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते थे, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंड्यूस करंट किन किन तरीकों से पैदा हो सकता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा हो सकती है। उसके लिए हमने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल ऊपर है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यह एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लें, उसके अंदर भी लाइंस इसी तरह होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हमने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ है, इसका साउथ कहीं ऊपर होगा। ये दूसरा मैग्नेट है, साउथ है, नॉर्थ कहीं नीचे है। इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किस तरफ होंगी, नॉर्थ से साउथ। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर के एंड्स को हमने इन वायर्स की मदद से यहाँ पर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जो ही हम इस कंडक्टर को राइटवर्ड मूव करवाएंगे तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर हमें करंट शो करेगा, लेकिन अगर हम इसे मूव करवाना बंद कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर करंट भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट यहाँ पर हमने बैटरी तो अटैच नहीं की, ये किस वजह से पैदा हुआ, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से पैदा हुआ। इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट अगर मैं इस कंडक्टर को मूव नहीं करवाऊंगा वो ये भी पैदा नहीं होगा। एक्चुअली ये पैदा क्यों होता है, जो ही मैं इस कंडक्टर को मूव करवाता हूँ इसके अंदर चार्जेस को वेलोसिटी राइटवर्ड मिली तो इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। वो राइट हैंड रूल से आप चेक करेंगे, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी, तो पाम हथेली फोर्स को शो करेगी। तो यहाँ पर चार्ज पर फोर्स इस तरफ अमल करेगी, वो इस तार में से होती हुई इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। अगर मैं राइटवर्ड मूव करवाने की बजाय लेफ्टवर्ड मूव करवाऊं तो हम ये देखेंगे फिर करंट पैदा होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये करंट कैसे बदला जा सकता है, मैं इसके अगर मोशन को तेज या आहिस्ता करूं तो ये करंट बदल जाएगा, और मैं अगर इसके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा करंट फिर भी बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो करंट कम होता जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम करता जाऊंगा सर्किट की तो करंट बढ़ता जाएगा। तो देखा गया है इस रेजिस्टेंस का और करंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना करंट ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ज्यादा पैदा होगी। अब हम इंड्यूस्ड करंट कैसे बढ़ा सकते हैं अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पहली बात, अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट ज्यादा पैदा होगा। एक्चुअली इसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर हमने ये जो लूप लिया, एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर का एक लूप बन रहा है। जब मैंने वायर कनेक्ट कर दी, इस लूप के अंदर से जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। वो फ्लक्स बेशक बढ़ना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, इस लूप के अंदर, इस लूप को
अंदर जो ही फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस करंट पैदा होगा। अगर मैं इस कंडक्टर को राइटवर्ड मूव करवाऊंगा तो इस लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसे लेफ्टवर्ड मूव करवाऊंगा फ्लक्स कम हो जाएगा। दोनों केसेस में करंट पैदा होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि पहले करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन उलट जाती है। अब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा पैदा होगा। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली बात, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसमें चेंज भी ज्यादा आ सकती है उसी टाइम में। इस तरीके से जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा इंड्यूस करंट ज्यादा पैदा होगा। दूसरी बात, लूप को फास्टर मूव करवाएं। अगर लूप फास्टर मूव करेगा, लूप तेज मूव करेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा तो करंट ज्यादा पैदा होगा। तीसरी बात, एक लूप की वजह ज्यादा लूप, जिस तरह यहाँ पर एक टर्न है, अगर मैं इस तरह लूप के टर्न बढ़ा दूं, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, फिर दोनों एंड्स को गैल्वानोमीटर से अटैच कर दूं, जितने लूप ज्यादा होंगे क्यों हर लूप अपना करंट पैदा कर रहा होता है, इस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाता है, इंड्यूस्ड करंट ज्यादा पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा पैदा होगी। तो यहाँ पर हमारे लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए थी। हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, या कंडक्टर को मूव करवाते या कंडक्टर को रेस्ट में रखते, मैग्नेट को मूव करवाते। यानी जिस तरीके से भी रिलेटिव मोशन होगी, लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लक्स और कैसे चेंज हो सकता है। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर एक कॉइल ली। इस कॉइल के दोनों एंड्स हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिए। ये गैल्वानोमीटर हमें कोई करंट शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट लिया, अभी भी करंट शो नहीं होगा, लेकिन जो ही हम इस बार मैग्नेट को इसके करीब लेकर आएंगे या दूर लेकर जाएंगे, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से गैल्वानोमीटर करंट शो करेगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, करीब आने से फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट एक तरफ गैल्वानोमीटर की नीडल जाएगी, दूर जाने पर फ्लक्स कम हो जाएगा, गैल्वानोमीटर की नीडल मुखालिफ चली जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि मैग्नेट को रेस्ट में रखते हैं, लूप को मूव करवा सकते थे, रिलेटिव मोशन। और हम फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर दोबारा लूप लिया, कॉइल्स के कई टर्न्स कर दिए, इधर हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर होगा इसमें भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब हम क्या काम करेंगे कि जो ही हम इस लूप को यहाँ से खींचेंगे आउटवर्ड, इस लूप का एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होने से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। जिस तरह ये दिखाया, हमने आउटवर्ड खींचा, ये लूप पहले यहाँ पर था, अभी इस तरह बन गया। लूप का एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा लूप के अंदर, तो करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं लूप का एरिया और कैसे चेंज कर सकते थे जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही थी, दूसरा तरीका मेरे पास यह था कि इस लूप को उसके अपने एक्सिस के गिर्द घुमाता। यहाँ पर मैंने खींचा था, यहाँ पर खींचने के बजाय लूप को उसके अपने एक्सिस के गिर्द घुमाएंगे, जिस तरह ये है, अपने एक्सिस के गिर्द घुमाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका जो इंड्यूस्ड करंट पैदा करने का है, हमारे पास ये दो कॉइल्स हैं, ये बैटरी है, बैटरी का यहाँ पर हमने टर्न्स दे दिए, इस जगह पर ये स्विच है, स्विच ओपन है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये दूसरी कॉइल है, इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसमें हमने बैटरी अटैच की है। इस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, जिसमें हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया है। ये गैल्वानोमीटर अभी हमें कोई करंट शो नहीं करेगा। अब हम ये काम करते हैं कि जो ही इस स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से राइट हैंड रूल से आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पैदा होगा। जो ही, क्योंकि पहले करंट जीरो था, फ्लक्स जीरो था, इस कॉइल में फ्लक्स जीरो था। अब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से गैल्वानोमीटर करंट शो करेगा, लेकिन फौरन ये करंट जीरो पे नीडल वापस आ जाएगी जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। फिर हम दोबारा स्विच को ओपन करेंगे,
फिर फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर यह करंट शो करेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट चली जाएगी। इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट हम पैदा कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने कोई बैटरी अटैच नहीं की इस कॉइल के साथ। नेक्स्ट मेथड, यहां पर हमारे पास एक मेटल है, आयरन का पीस है, इसके ऊपर हमने तारों का लपेट दिया। यहां पर हमारे पास एक लूप है, इस लूप के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। ये गैल्वेनोमीटर हमें कोई करंट शो नहीं करेगा, लेकिन हम क्या काम करेंगे, जो ही यहां से करंट देंगे, एसी करंट दे देते हैं, एसी करंट बार बार खुद चेंज होता है, एसी करंट देंगे तो करंट देने से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में होती हुई गुजरेंगी, जब यहां से गुजरेंगे इस लूप में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट इस लूप के अंदर करंट पैदा होगा जो गैल्वेनोमीटर हमें शो करेगा। लेकिन फिलहाल मैंने सिंपल करंट देते दिखाया कि अगर करंट एक तरफ से जाएगा तो राइट हैंड रूल से देखेंगे, इधर से मैग्नेटिक लाइन ऊपर को जाएंगी, उस लूप में से होती हुई इस कंडक्टर में से इस तरफ से आएंगी, जहां से लाइन निकलती है वो साइड नॉर्थ होती है, जिधर जाकर दाखिल होती है वो साउथ होती है। इस लूप का कोई एंड बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। जो ही हम इस लूप के अंदर करंट चेंज करेंगे, यहाँ पर कॉइल में करंट चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इस लूप के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा। इंड्यूस करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमने कह दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका यूज देखेंगे। अल्लाह हाफिज।